नमस्कार मित्रों, आज हम सभी की जीवन शैली इतनी बदल गई है कि किसी के पास भी वक्त नहीं है। चाहे वो 3 साल का बच्चा हो या बड़ा, सभी व्यस्त हैं। हर प्रकार की सुविधाएं और तकनीकों के होते हुए भी सभी टेंशन में दिखाई देते हैं। किसी के चेहरे में सुकून और मुस्कुराहट नहीं दिखती। लेकिन मित्रों, यदि हम मानसिक सुकून और शांति चाहते हैं तो हमें साधनों की नहीं, ज्ञान और मोटिवेशन की ज़रूरत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में दिया गया ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है और हमारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार की समस्याओं का दूर करने वाला एकमात्र अचूक साधन ज्ञान है, जिसके ध्यानपूर्वक सुनने मात्र से ही हमारे आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति सी महसूस होने लगती है। अर्थात भागवत गीता में छुपा है हर कामयाबी का रहस्य। उस महाभारत के युद्ध में दिए गए ज्ञान को ग्रहित करके महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी और न जाने कितने ही लोगों ने अपना जीवन सफल बनाया। मित्रों, गीता के पहले अध्याय में हम सीखेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें जीवन में सफल नहीं होने देती, आगे नहीं बढ़ने देती। क्योंकि आप कितने भी प्रतिभावान हो, लेकिन कोई भी ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है कि हम अपना संतुलन खो बैठते हैं। गीता का वो पहला अध्याय है जिसमें सेना का निरीक्षण होता है। और मित्रों, युद्ध के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी है। कौरवों की सेना में दुर्योधन बहुत खुश था, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम सहित 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण जी, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र आदि थे। ये युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध ही था। पांडव और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य तथा दादा भीष्म पितामह एक ही थे। पांडव और कौरव भी आपस में चचेरे भाई थे। रणभूमि में जब जोर से शंखनाद हुआ तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए, जिससे कि मैं देख सकूं कि मुझे किसे मारना है, किसे नहीं। कृष्ण ने रथ को कौरवों की सेना के पास, उनके दादा और गुरु के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब अपनी दृष्टि इधर उधर घुमाई तो देखा चारों ओर उनके सगे संबंधी ही थे। ये देखकर अर्जुन बहुत दुखी हुए और भगवान से कहा, हे प्रभु, राज्य तो क्या, अगर कोई मुझे 3 लोक भी दे दे तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे राज्य का क्या फायदा जिसमें हमें अपनों को ही मारना पड़े, जिसने हमें खुद तीर तलवार चलाना सिखाया, आज उन्हीं के ऊपर वार कर दूं। अर्जुन अत्यंत विह्वल व्याकुल हो उठे और अत्यंत दुखी मन से द्रवित होते हुए धनुष को वहीं छोड़ रथ में वापस जाकर बैठ गए। मित्रों, गीता के इस अध्याय से हमने ये सीखा कि वास्तविकता सोच से कितनी अलग होती है।
जब हमें किसी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो हम अपना संतुलन खो बैठते हैं। अर्जुन धनुर्विद्या में पारंगत होते हुए भी मोह के वशीभूत होकर बाण नहीं चला सके। वो एक क्षत्रिय थे, युद्ध कला में निपुण थे, लेकिन एक मोह ही था कि वो अपना कर्म नहीं कर सके। अतः आपको ये समझना होगा कि यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, आपका कोई बड़ा उद्देश्य है, उसमें आप सफल होना चाहते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका एग्जाम हो, आप स्टूडेंट हैं, या आपके और भी कोई कठिन समस्या है और आप उसमें विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले मोह रहित होना पड़ेगा और संलग्न हो जाना पड़ेगा उस कार्य में जिसमें आप सफलता चाहते हैं। सब कुछ छोड़कर तभी आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे। किसी प्रकार का मोह आपको अपनी लाइफ का अर्जुन कभी नहीं बनने देगा। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके मित्रों में शेयर अवश्य करें और लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी आगे भी लाभान्वित हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में सभी खुश रहें, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्णा, जय राधे।